हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके C9 ग्रुप पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम HPSSC का प्रीवियस ईयर पेपर कवर करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम कंप्यूटर के क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। तो ये क्लास जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट कोड 903 के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। और आज हम जो भी क्वेश्चन के आंसर करेंगे HPSSC की ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को पहले क्वेश्चन से। अब एकस वाज डेवलप्ड बाई। तो बात करते हैं अब एकस की किसके द्वारा विकसित किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा चाइना। द फर्स्ट मास प्रोड्यूस मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस वाज। तो पहला मास प्रोड्यूस मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस तो पास्कल आयन, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3, द फर्स्ट कंप्यूटर वाज प्रोग्राम्ड यूजिंग। तो पहला कंप्यूटर प्रोग्रामिंग यूज मशीनी लैंग्वेज। द आईसी चिप यूज इन कंप्यूटर इज जनरली मेड अप ऑफ। तो जो कंप्यूटर में जो आईसी चिप यूज होती हैं वो किसकी बनी होती हैं? सिलिकॉन की, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5, इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर डिड मल्टी प्रोग्रामिंग स्टार्ट। तो बात करते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग स्टार्ट की। तो ये कंप्यूटर की हमें कौन सी जनरेशन में देखने को मिलते हैं? तीसरी जनरेशन में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। द वर्ल्ड्स फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर वाज इंट्रोड्यूस इन। तो विश्व का पहला माइक्रो प्रोसेसर कब इंट्रोड्यूस किया गया था? 1971 में, ऑप्शन डी। ए कंप्यूटर इंसेंटिव प्रॉब्लम्स रन ऑन। तो ये करता है सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन सी। एन एग्जाम्पल ऑफ एन एम्बेडेड सिस्टम की। तो कौन होगी उदाहरण? साइंटिफिक कैलकुलेटर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर 9 पर। द यूज ऑफ कंप्यूटर फॉर बिजनेस एप्लीकेशन इज अट्रैक्टिव बिकॉज ऑफ इट्स। तो जो बिजनेस एप्लीकेशन के लिए हम कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं, क्यों करते हैं? एक्यूरेसी के लिए, रिलेटिविटी के लिए, स्पीड के लिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑल ऑफ दीज। द फर्स्ट कंप्यूटर आर्किटेक्चर वाज इंट्रोड्यूस इन। तो पहला कंप्यूटर आर्किटेक्चर कब इंट्रोड्यूस किया गया था? 1970 में। द मेन सर्किट बोर्ड ऑफ द सिस्टम यूनिट इज द। तो क्या होती हैं मदर बोर्ड, ऑप्शन सी। द क्लॉक रेट ऑफ ए प्रोसेसर इज मेजर्ड इन। तो जो प्रोसेसर की जो क्लॉक रेट होती हैं हम उसे नापते हैं किसमें? मेगाहर्ट्ज और गीगाहर्ट्ज में, ऑप्शन डी। फैन हाउसिंग इज यूज फॉर द पर्पस ऑफ। तो राइट आंसर होगा कूलिंग द सीपीयू, ऑप्शन ए। पाइपलाइन प्रोसेसिंग इम्प्लीमेंट। तो फैच इंस्ट्रक्शन पर भी इम्प्लीमेंट होती है, डिकोड इंस्ट्रक्शन पर भी, एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन पर भी। तो इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑल ऑफ दीज। द टू फेस ऑफ एग्जीक्यूटिंग इन एन इंस्ट्रक्शन। तो एग्जीक्यूटिंग के आपको बताने हैं टू फेसिस। तो ये होते हैं इंस्ट्रक्शन फैचिंग एंड इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन, ऑप्शन बी। द माइक्रो प्रोसेसर इज मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ। तो जो माइक्रो प्रोसेसर बने होते हैं किसके बने होते हैं? ट्रांजिस्टर के। ऑप्टिकल माउस वाज इंट्रोड्यूस बाई। तो ये किया गया था माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, ऑप्शन ए।
लाइट पेन इज मेनली यूज फॉर डिजाइनिंग के लिए। क्वेश्चन नंबर 19, इसमें यह पूछा गया कि जॉयस्टिक मोस्ट वाइडली यूज इन, तो फ्लाइट सिमुलेटर्स में भी यूज की जाती हैं, CAD CA सिस्टम में भी, कंट्रोलिंग इंडस्ट्रियल रोबोट्स में भी। तो इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑल ऑफ दीज। विच इज वाइडली यूज इन एकेडमिक टेस्टिंग, तो कौन सा यूज किया जाता है एकेडमिक टेस्टिंग में? OMR। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पर, व्हाट इज MP3, तो MP3 क्या है? एक साउंड फॉर्मेट, ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंकलेस प्रिंटर, तो बिना स्याही वाला प्रिंटर, तो कौन होगा? थर्मल प्रिंटर। विच इज ए ग्राफिक्स आउटपुट डिवाइस दैट प्लॉट्स ऑन ए पेपर अटैच्ड टू ए फ्लैट सरफेस, तो वो होता है फ्लैट बेड प्लॉटर, ऑप्शन डी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पर, इसमें यह पूछा गया कि पैरेलल पोर्ट कैन कनेक्ट, तो जो पैरेलल पोर्ट होता है तो ये कनेक्ट कर सकता है प्रिंटर और स्कैनर को। तो इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन डी। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज, तो जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती हैं स्टोरेज की क्या होती हैं? बिट। क्वेश्चन नंबर 26, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ मेमोरी डज ए कंप्यूटर हैव, तो कंप्यूटर में कितने प्रकार की मेमोरी हमें देखने को मिलती हैं? 2 प्रकार की। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। प्रोग्राम स्टोर्ड इन रोम इज कॉल्ड, तो जो रीड ओनली मेमोरी में जो प्रोग्राम स्टोर्ड होते हैं हम उन्हें कहते हैं फर्मवेयर। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द फास्टेस्ट एक्सेस टाइम, तो सबसे तेज सेमीकंडक्टर मेमोरी। कंपैक्ट डिस्क CD रीड ओनली मेमोरी ड्राइव इज यूज्ड, तो इसका जो प्रयोग करते हैं हम टू प्ले कंपैक्ट डिस्क के लिए, ऑप्शन बी। व्हाट इज द पोजीशन वैल्यू ऑफ 2, तो जो 2 की पोजीशन वैल्यू क्या होती है? तो 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। बाइनरी कोडेड दशमलव BCD इज आल्सो नोन एज, तो इसका जो राइट आंसर होगा 8421। द मोस्ट वाइडली यूज्ड बाइनरी कोड फॉर माइक्रो कंप्यूटर, तो माइक्रो कंप्यूटर के लिए बाइनरी कोड यूज किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ASCII, तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। Programs designed to perform specific tasks related to managing computer resources are called, तो जो प्रोग्राम डिजाइन किए जाते हैं परफॉर्म करने के लिए स्पेसिफिक टास्क के लिए, तो वो होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन डी। टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम कंप्यूटर हैकर, तो यू शुड टर्न ऑन, अगर आपने आपको प्रोटेक्ट करना है कंप्यूटर हैकर से तो आपको अपने कंप्यूटर पर क्या टर्न ऑन करना चाहिए? फायरवॉल, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 35, इसमें यह पूछा गया है कि बी कैन इंटर एंड एडिट द टेक्स्ट एफिशिएंटली यूजिंग, तो हम इंटर या एडिट कर सकते हैं टेक्स्ट को किसके थ्रू? वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम। द लोएस्ट फॉर्म ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज कोल्ड, तो कंप्यूटर की लो लेवल लैंग्वेज एक होती है असेंबली लैंग्वेज, दूसरी होती है मशीनी लैंग्वेज।
तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। हाई लेवल लैंग्वेज इज आल्सो कॉल्ड, तो ये होती है प्रॉब्लम ओरिएंटेड लैंग्वेज भी, बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज भी और मैथमेटिकली ओरिएंटेड लैंग्वेज भी। तो इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑल ऑफ दीज। द मोस्ट वाइडली यूज्ड कंप्लाइड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो कंप्लाइड, तो ये होगी कबोल, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। फोर्ट्रेन वाज इंट्रोड्यूस इन द ईयर, फॉर्मूला ट्रांसलेशन, तो ये किस वर्ष इंट्रोड्यूस किया गया था? 1957 में, ऑप्शन सी। जावा वाज इंट्रोड्यूस बाई, तो जो जावा की स्थापना कब हुई थी? कमेंट करके जरूर बताना। तो इसको जो स्थापित किया गया था सन माइक्रो सिस्टम के द्वारा। ए प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इज रेफर्ड टू, तो प्रोग्राम है जो कि लिखा जाता है हाई लेवल लैंग्वेज में, तो वो रेफर करता है किसको? सोर्स कोड को। द ट्रांसलेटर प्रोग्राम यूज्ड इन असेंबली लैंग्वेज इज कॉल्ड, तो जो असेंबली लैंग्वेज में जो ट्रांसलेटर प्रोग्राम होता है वो कौन होता है? असेंबलर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 43, ए प्रोग्राम दैट कन्वर्ट ए हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम टू ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट कैन रन ऑन ए कंप्यूटर इज कॉल्ड, तो एक प्रोग्राम होता है जो कि कन्वर्ट करता है हाई लेवल लैंग्वेज को, प्रोग्राम को, टू सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो कि कैन रन कर सकता है कंप्यूटर पर, तो हम उसे कहते हैं कंपाइलर। द कंप्लाइंट एंड द लिंक्ड प्रोग्राम आर कॉल्ड द, तो जो कंप्लाइंट एंड लिंक्ड प्रोग्राम होते हैं हम उसे कहते हैं एग्जीक्यूटेबल कोड, ऑप्शन बी। ए सिस्टम प्रोग्राम दैट कंबाइंस द सेपरेटली कंप्लाइंट मॉड्यूल्स ऑफ ए प्रोग्राम इनटू फॉर्म ऑफ, तो एक सिस्टम प्रोग्राम होता है जो कि कंबाइन करता है सेपरेटली कंप्लाइंट मॉड्यूल को प्रोग्राम का, तो वो होता है लिंक्ड, तो वो होता है लिंकिंग लोडर, ऑप्शन बी। द प्राइमरी जॉब ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर ए कंप्यूटर के लिए, तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम की जो प्राइमरी जॉब क्या होती है? मैनेज करना रिसोर्सेज को, ऑप्शन बी। ए प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड, तो जो एग्जीक्यूशन में प्रोग्राम होता है हम उसे कहते हैं प्रोसेस, ऑप्शन ए। रिमोट कंप्यूटिंग सर्विस इन्वॉल्व द यूज ऑफ टाइम शेयरिंग एंड, तो जो रिमोट कंप्यूटिंग सर्विस होती हैं वो इन्वॉल्व करती हैं टाइम शेयरिंग एंड बैच प्रोसेसिंग को, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 49, शेल इज द एक्सक्लूसिव फ्यूचर ऑफ, तो शेल किसकी फ्यूचर है? यूनिक्स की। क्वेश्चन नंबर 50, बेसिक लैंग्वेज ऑफ यूनिक्स, तो कौन होगी? तो इसका जो राइट आंसर होगा असेंबली। क्वेश्चन नंबर 51, विच टाइप ऑफ फाइल कैन नॉट बी नेविगेटेड यूजिंग क्लिप आर्ट ब्राउजर, तो क्लिप आर्ट फाइल को हम क्या नहीं कर सकते? नेविगेटेड, तो 51 का जो राइट आंसर होगा MP3। कॉमिक सन्स MC एन एग्जाम्पल ऑफ, तो बात करते हैं 52 क्वेश्चन की, कॉमिक सन्स MC एग्जाम्पल, तो ये किसकी है? फॉन्ट फेस की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉपुलर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम डोस बेस्ड स्प्रेड पैकेज,
तो इसका जो राइट आंसर होगा लोटस 1 2 3 ऑप्शन डी। एक्सेल डॉक्यूमेंट आर स्टोर्ड एज फाइल। तो जो एक्सेल डॉक्यूमेंट स्टोर होता है फाइल के तौर पर, तो हम उसे क्या कहते हैं? तो हम उसे कहते हैं स्प्रेडशीट। क्वेश्चन नंबर 55, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड डाटा टाइप इन MS एक्सेल। तो MS एक्सेल में वैलिड नहीं है। तो बात करते हैं नंबर की, तो ये भी वैलिड है, टैक्स भी हमें वैलिड मिलते हैं, डेट एंड टाइम भी, लेकिन करेक्टर नहीं होंगे। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। When you enter text in cell in MS Excel is also pair shown। तो जब आप इंटर करते हैं टेक्स्ट को इन सेल में, किसमें? MS Excel में, तो वो आपको दिखाई देते हैं कहाँ पर? फॉर्मूला बार पर। फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द फाइल्स इन MS Excel, तो यू कैन यूज विच बार। अगर आपने ओपनिंग या क्लोजिंग करनी हो फाइल की MS Excel में, तो आप कौन सी बार यूज करोगे? टाइटल, ऑप्शन सी। व्हाट डज एन इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट कंसिस्ट ऑफ। तो जो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट होती हैं वो बनी होती हैं रो की भी, कॉलम की भी और सेल्स की भी। तो इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 59, इसमें यह पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल फॉर्मेट कैन बी एडेड टू ए पावर पॉइंट शो। तो वो कौन सी जो फाइल फॉर्मेट एडेड की जाती हैं पावर पॉइंट शो के लिए? तो बात करते हैं JPG, ये भी, JF, ये भी, WA, अभी ये भी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन परफॉर्म करता है ऑल द फंक्शन ऑफ। तो जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन होता है वो परफॉर्मेंस करता है ऑल द फंक्शन ऑफ। तो फाइल मेनू। द मोस्ट ओपन सोर्स डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो जो मोस्ट ओपन सोर्स है DBMS का, तो क्या है? माई स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, ऑप्शन सी। ए डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर इज ए। तो ये क्या होता है? तो ये पर्सन होता है, ए डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। विच ऑब्जेक्ट इज यूज टू क्रिएट ए फॉर्म इन डाटाबेस। अगर डाटाबेस में हमने क्रिएट करने फॉर्म, तो कौन से ऑब्जेक्ट यूज करेंगे हम? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, टेबल एंड क्वेरी, ऑप्शन ए। इन रिलेशन डाटाबेस ए फील्ड इज ए। तो जो रिलेशन डाटाबेस में जो फील्ड होती हैं, तो वो होती हैं कैटेगरी ऑफ इंफॉर्मेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो कौन सा डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है? तो मई स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, ऑप्शन सी। बाई विच मेनू वी कैन लिंक ए टेबल विद एक्सेल वर्कशीट। आप कौन से मेनू से लिंक कर सकते हैं टेबल को एक्सेल वर्कशीट के साथ? तो इसका आंसर होगा एक्सटर्नल डाटा, ऑप्शन ए। विच टूल इज यूज्ड टू जनरेट प्रिंट आउट ऑफ ए टेबल स्ट्रक्चर। तो कौन सी टूल हम यूज करते हैं जनरेट करनी हो प्रिंट आउट टेबल का, स्ट्रक्चर का? तो डॉक्यूमेंटर, ऑप्शन सी। ए हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन चैनल दैट परमिट्स इंफॉर्मेशन टू ट्रैवल। तो जो हाफ डुप्लेक्स होता है जो कि कम्युनिकेशन करता है चैनल परमिट्स, तो बोथ बेस में, लेकिन व्हाट नॉट ए
वंस। ऑप्शन बी, मोस्ट ऑफ डाटा कम्युनिकेशन इन्वॉल्विंग टेलीग्राफ लाइन्स। तो जो इन्वॉल्विंग करता है टेलीग्राफ लाइन्स, तो कौन करता है? नैरो बैंड चैनल। ऑप्शन सी। फाइबर ऑप्टिक केबल्स ऑपरेट एट फ्रीक्वेंसी नियर। तो जो फाइबर ऑप्टिक केबल्स होती हैं जो कि ऑपरेट करती हैं फ्रीक्वेंसी कितनी? तो ये करती हैं 800। ऑप्शन डी। डिफरेंट कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू ए लोकल एरिया नेटवर्क वाई केबल एंड। तो जो डिफरेंट कंप्यूटर होते हैं जो कि कनेक्टर होते हैं लोकल एरिया नेटवर्क के लिए, वो केबल से एंड, तो ये होते हैं इंटरफेस कार्ड। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है रेडियो वेव्स। तो ये क्या होती हैं? तो ये ओमनी डायरेक्शनल होती हैं, और जो माइक्रोवेव्स होती हैं यूनि डायरेक्शनल। क्वेश्चन नंबर 73, इसमें यह पूछा गया कि द स्पीड एट विच द मॉनिटर एक्सपेक्ट्स डाटा इज कॉल्ड। तो जो स्पीड होती है जो कि मॉनिटर स्वीकार करता है डाटा को, तो हम उसे क्या कहते हैं? बैंडविड्थ। ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क प्रोवाइडर प्राइवेसी। तो वो कौन सा नेटवर्क है जो कि प्रोवाइडर करता है हमें प्राइवेसी? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 75, तो इसमें यह पूछा गया है कि विच टोपोलॉजी रिक्वायर ए मल्टी पॉइंट कनेक्शन। तो वो कौन सी टोपोलॉजी होती है, उसे जरूरत होती है मल्टी पॉइंट कनेक्शन की? तो वो होती है बस। ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ रिपीटर्स। तो रिपीटर्स के टाइप आपको बताने हैं, तो कौन होंगे? जैसे एम्पलीफायर, ये भी होता है रिपीटर का टाइप, सिंगल रिपीटर ये भी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 77, द OSI रेफरेंस मॉडल इज। तो ये कौन सी मॉडल, तो ये कौन सी? इसका जो राइट आंसर होगा नॉट ए प्रोटोकॉल। तो ये प्रोटोकॉल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 78, रोटर ऑपरेट्स इन विच लेयर ऑफ द OSI मॉडल। तो जो रोटर्स होते हैं जो कि ऑपरेट्स करते हैं कौन सी OSI मॉडल में? तो ये करते हैं नेटवर्क लेयर में। ऑप्शन सी। और टोटल कितनी लेयर होती हैं? 7 लेयर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर 79 पर, ए कॉमनली यूज्ड ग्राफिक फॉर्मेट फॉर वेब। तो ग्राफिक फॉर्मेट के लिए यूज करते हैं हम वेब के लिए, तो इसका जो राइट आंसर होगा GIF। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 80, IP एड्रेस इज करंटली। तो 6 बाइट्स लॉन्ग। ऑप्शन सी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, ताकि इन फ्यूचर नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहें। और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। तो ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय हिमाचल।